हमारी सेहत और स्वास्थ्य का भरोसेमंद साथी वेस्टीज शार्प के सहयोग से आपके लिए लाया है एयर प्योरीफायर। तो ये एयर प्योरीफायर आपके लिए सही कैसे है? अच्छा सवाल है, हम बताते हैं कैसे। नमस्ते, आज हम ये देखते हैं कि शार्प के FPF 30E मॉडल जो कि वेस्टीज के थ्रू हम इंडिया में मार्केट कर रहे हैं, वो मार्केट में बाकी एयर प्योरीफायर से किस तरीके से बेहतर है। प्रदूषक तत्वों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी को हटाने के लिए हमारे पास इसको निकालने के लिए दोनों ब्रांड ने हेपा फिल्टर दिए हैं। हेपा को 2 तरीके से चेक किया जा सकता है। एक है हेपा का सरफेस एरिया, तो मतलब जाहिर सी बात है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एक साइकिल में उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स इसमें ट्रैप किए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलिप्स के जो हेपा है वो थोड़े से थिकनेस में ज्यादा है, लेकिन सरफेस एरिया में शार्प का जो प्रोडक्ट है वो काफी बड़ा है। मेरे ख्याल से कम 20% ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ द एरिया। अब हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ फोल्ड्स और डेंसिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें डेंसिटी काफी कम है और शार्प के जो FPF 30 के जो हेपा है उसमें डेंसिटी। दूसरी चीज जिससे हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी पता लगती है वो है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि जैसे आपके पास अगर 150 स्क्वायर फीट का कमरा है तो 1 घंटे में कितनी बार रूम की हवा को साफ करता है। इसकी जो क्लीन एयर डिलीवरी रेट है फिलिप्स 4025 की वो है 147 क्यूबिक मीटर पर आवर और शार्प FPF 30 का 180 क्यूबिक मीटर पर आवर। जैसे कि कम से कम 22% फास्ट ये काम कर सकता है। तो अगर आप 150 स्क्वायर फीट में दोनों को लगाते हैं तो 20% ज्यादा फास्ट इसकी क्लीनिंग होगी। क्लीन एयर डिलीवरी रेट और एयर चेंजेस पर आवर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम 1 लीटर हर 7 सेकंड में सांस लेते हैं, तो जितनी ज्यादा देर तक पोल्यूशन रूम के अंदर रहेगी वो इसका मतलब है कि आपके सांसों के जरिए वो आपके शरीर के अंदर जा रहा है, जो कि शार्प इस मामले में फिलिप्स से 22% बेटर है। अब हम आते हैं दूसरे कैटेगरी में जो कि है गैसेस, केमिकल्स या स्मेली सब्सटेंसेस, जिसमें गंदगी वाले चीजों को किस तरीके से फिलिप्स निकाल सकते हैं और किस तरीके से शार्प निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा फिलिप्स ने एक प्री फिल्टर दिया है जो कि काफी पतले हैं। मुझे नहीं लगता स्मेल या किसी भी चीज को फिलिप्स के ये प्रोडक्ट जो है बहुत बेहतर तरीके से निकाल पाएगा। जो भी गैसेस या केमिकल सब्सटेंसेस होंगे वो सीधे सीधे हेपा फिल्टर में जाके ही रुकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मेल, गैसेस और केमिकल सब्सटेंसेस के लिए फिलिप्स का 4025 बहुत खास काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं दी गई है जिससे कि इससे स्मेल निकाल सके। शार्प में दिया है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो कि 4 तरीके से काम करता है। प्लाज्मा क्लस्टर कोई शार्प की अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, प्लाज्मा क्लस्टर नेचर है। नेचर को शार्प ने अडॉप्ट किया और उसका नाम दिया प्लाज्मा क्लस्टर। प्लाज्मा क्लस्टर सबसे पहले चीज जो काम करता है वो ये कि घर के अंदर की घुटन को हटा देता है। अगर आप किसी जंगल, फॉरेस्ट या किसी पार्क में जाते हैं आपको सांस लेने में काफी आसानी होती है। ठीक हमारे घर के अंदर जब आते हैं हमें घुटन महसूस होती है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है, दरवाजे खिड़की बंद होते हैं। तो शार्प का जो प्लाज्मा क्लस्टर जो पहला काम करता है वो ये घुटन को खत्म करता है। ये तो हम डेमोन्स्ट्रेट तो करके नहीं दिखा सकते, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज करने शुरू करेंगे तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको ये डिफरेंस महसूस होगा, जो कि किसी भी और एयर प्योरीफायर में नहीं पॉसिबल है। तो प्लाज्मा क्लस्टर करता है वो ये कि जितने भी गैसेस, केमिकल्स, VOCs या स्मेली गंदगी वाले सब्सटेंसेस हैं उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसी के हम डेमो देखेंगे अभी। एमोनिया हम लोग सब जानते हैं कि एमोनिया टॉयलेट में, सिगरेट में, पसीने में पाए जाते हैं। एमोनिया का डेमो हम अभी देखेंगे कि एमोनिया को किस तरीके से फिलिप्स के और शार्प के प्रोडक्ट
इसके अमोनिया के स्मेल को निकाल सकता है। ये अमोनिया हम एक छोटे से कटोरे में डाल रहे हैं, लेकिन ये आपको पता कैसे लगेगा कि ये अमोनिया है? तो हमारे पास एक लिटमस पेपर है, जो कि अगर ये अमोनिया की जगह मैं पानी डालूंगा तो इसमें लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें अमोनिया में डाला, इसके कलर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया और अमोनिया जो कि लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसका मतलब कि ये अमोनिया ही है। तुम जरा आंखें अपनी बंद कर दो। हमने पहले चेक कर लिया था कि ये अमोनिया है, तो अमोनिया को हम थोड़ा सा इसमें हम डाल रहे हैं। जैसे कि अमोनिया को डाला हमने थोड़ा सा, अब हम इसको फिलिप्स के प्रोडक्ट के ऊपर रखते हैं। ऊपर रखे या साइड में रखे, कहीं भी रखे, क्या इस स्मेल को निकाल पाता है फिलिप्स? हम देखते हैं क्या ये फिलिप्स इस स्मेल को निकाल पाता है कि नहीं। फिलिप्स के 4025 में हम ये चेक कर रहे हैं। जैसे कि इसका देख रहे हैं कि अब इसका फैन चल रहा है, तो फिलिप्स खास करके उतना ही काम करता है जितना कि हवा को ये सक करता है। ये एक पैसिव प्यूरिफिकेशन मेथड है कि वैक्यूम क्लीनर की तरह ये काम करता है कि हवा को सक किया, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उसको रोक सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के स्मेल को ये खत्म कर सकता है, क्योंकि स्मेल अभी के वही है। इस पेपर को हम यूज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज हमने ऐसे ही रखा। एक और पेपर लेंगे जिसमें हमने दोबारा से इसमें अमोनिया को डाल देंगे। इससे हम चेक करेंगे शार्प के प्रोडक्ट में कि शार्प में ये स्मेल जाता है कि नहीं। अभी इसमें स्मेल है, हाँ, बहुत ज्यादा स्मेल है, उससे ज्यादा था। तो हम अब ये देखते हैं कि शार्प में इसमें कैसा इसको बिहेव करता है। शार्प में एक चीज और कहना चाहूंगा आप लोगों को कि शार्प का जो प्लाज्मा क्लस्टर है वो बाहर निकल के काम करता है। वो कोई खींचने वाला सिस्टम नहीं है, सक्शन मैकेनिज्म नहीं है। ये बाहर निकल के चीजों को खत्म करता है। सबसे जरूरी बात कि अगर स्मेल 10 फीट दूर भी है तो भी उस चीज को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। दूसरा चीज ये कि स्मेल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है वो स्मेल या गैसेस को मशीन के अंदर या फिल्टर के अंदर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन शार्प का जो प्लाज्मा क्लस्टर है स्मेल को डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा काम जो प्लाज्मा क्लस्टर करता है कि सिर्फ हवा में ही नहीं, जो भी सरफेस में भी किसी भी चीज के ऊपर जो पड़े हुए जो स्मेल है उस चीज को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, निकाल सकता है। तो स्मेल को हवा से भी नहीं और सरफेस से भी स्मेल को निकालता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ रिएक्शन होता है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब स्मेल काफी हद तक इसमें से चला गया है। तो प्लाज्मा क्लस्टर काम करता है। अब हम आते हैं तीसरे कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स के, जो कि स्टैटिक चार्ज। अब स्टैटिक चार्ज, वैसे तो लोग ये बहस करेंगे कि स्टैटिक चार्ज कोई इंडोर पोल्यूटेंट नहीं होता, लेकिन हमारा मानना यह है कि जहां पे भी स्टैटिक चार्ज है, जिस भी कमरे में स्टैटिक चार्ज है, वहां पे जितने भी छोटे पार्टिकल है, छोटे जो कण है जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे PM2.5 पार्टिकल या एलर्जेंस है जो दिखाई नहीं देते, वो जहां पे स्टैटिक चार्ज है वहां पे जाके वो चिपक जाते हैं। इन द केस ऑफ फिलिप्स वो कोई एक्शन नहीं ले पाता, और इन द केस ऑफ शार्प वो स्टैटिक चार्ज को एलिमिनेट कर देता है। वही चीज हम एक छोटा सा डेमो करके देखेंगे कि हम स्टैटिक चार्ज इसमें हम जनरेट करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि स्टैटिक चार्ज हमने इसमें जनरेट किया। अब हम देखते हैं कि ये फिलिप्स कोई एक्शन ले पाता है कि नहीं। फिलिप्स का प्रोडक्ट ऑन है और स्टैटिक चार्ज में कोई चेंज नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर को ऑन करने के बाद क्या यह स्टैटिक चार्ज निकाल पाता है कि नहीं। ऑलमोस्ट आपने जैसे देखा कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इसने स्टैटिक चार्ज को निकालना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि जहां पे भी स्टैटिक चार्ज होगा वो एलिमिनेट करके चीजों को उसमें से चिपकने नहीं देगा। इन द केस ऑफ फिलिप्स
वो कमरे के अंदर चिपके रहेंगे। इन द केस ऑफ शार्प वो कमरे के अंदर वो छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स है वो नहीं चिपकेंगे, तो शार्प बेटर तरीके से रूम को प्यूरिफाई कर पाएगा। अब हम आते हैं कैटेगरी 4 प्रॉब्लम्स के, जो कि इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन सब्सटेंसेस जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया है, फंगस है, जो एक हमारे जिस तरीके के वातावरण है, जिस तरीके के रूम है जहाँ पे ना कोई सनलाइट आती है ना कोई वेंटिलेशन है, तो वायरस या बायोलॉजिकल इन्फेक्शन के तादाद काफी हद तक बढ़ जाते हैं। फिलिप्स का 4025 मॉडल इन्फेक्शंस को किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकता। फिलिप्स का अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स, पोलन और पेट टेंडर में काम करता है। और शार्प का जो प्रोडक्ट है वो कि हमने जैसे कि हमने देखा कि ये पूरा एक हॉलिस्टिक परफॉर्मेंस देता है। वो सिर्फ डस्ट पार्टिकल ही नहीं, इवन केमिकल्स, गैसेस, स्टैटिक चार्ज, इन्फेक्शंस को भी निकाल पाता है। इन्फेक्शंस को चेक करके तो दिखा नहीं सकते, लेकिन इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट्स है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए कि अगर ये 15,000 रुपए का है और ये सिर्फ 3-4 चीजों को रूम के अंदर निकाल सकती है, वो भी उस तरीके से नहीं जिस तरीके से शार्प निकल पाता है, क्योंकि शार्प के फिल्टर की भी एफिशिएंसी उससे बेटर है, HEPA फिल्टर की भी एफिशिएंसी। बाकी तो मुझे नहीं लगता और कोई काम कर सकता है। ये शार्प एक हॉलिस्टिक परफॉर्मेंस देता है रूम के पोल्यूटेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि 20,000 रुपए क्या ये बहुत महंगा है फिलिप्स के 15,000 से, जो कि सिर्फ 2-3 चीजों को कर सकता है, और ये जो कि कम से कम 20-25 प्रॉब्लम को रूम के अंदर से निकाल पाता है?